कैसे हैं आप सभी। अब जो हमारी इस क्लास में हम एसएससी जीडी से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हल करेंगे। तो इसी के साथ हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है भारतीय राज्य सिक्किम। जो भारत का जो सिक्किम राज्य है वो पड़ोसी देश की सीमा साझा नहीं करता। नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चीन, यानी जो भारत का जो ये सिक्किम जो राज्य है वो पड़ोसी देश से किस पड़ोसी देश से सीमा नहीं बनाता बताना है। हमारे जो ऑप्शन में है इनमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनकी इसमें से 3 ऑप्शन जो ऐसे हैं जिनकी सीमा है वो सिक्किम से लगती है। एक ऑप्शन ऐसा है जिसकी नहीं लगती, वो हमें बताना है। तो इसका जो नेपाल से लगती है, भूटान से लगती है, चीन से लगती है, बांग्लादेश से नहीं लगती, तो इसका जो ऑप्शन आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? तेलंगाना को किस राज्य से अलग करके बनाया गया है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया है। तेलंगाना पहले हमारे जो राज्य है आंध्र प्रदेश इसका हिस्सा था। आंध्र प्रदेश से अलग करके इसे तेलंगाना राज्य बनाया गया। और इसको जो क्या है 2 जून 2014 को कब बनाया गया? 2 जून 14 को, ठीक है, 2 जून 2014 को बनाया गया था। और इसके जो क्या है कि इसकी जो राजधानी किसे बनाया गया? तेलंगाना राज्य की राजधानी किसे बनाया गया? हैदराबाद को, ठीक है, हैदराबाद। 2 जून 2014 को इसे आंध्र प्रदेश से अलग किया गया और इसकी राजधानी हैदराबाद बनाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1928 में स्थापित हिंदुत्व सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का नेता था? हिंदुत्व सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का नेता था, 1928 में स्थापित की गई थी। तो इसके जो हमारे ऑप्शंस है खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है ना। इनके जो मिस प्रिंट हो जाती है, लिखने में गलतियां हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो हमारा जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, भगत सिंह है, ठीक है। और भगत सिंह और थे सचिंद्रनाथ सान्याल। तो हमारे जो ऑप्शन में भगत सिंह है तो भगत सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। भगत सिंह और सचिंद्रनाथ सान्याल ने 1928 में स्थापित हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता थे। दूसरा नाम भी आप याद रखना, सचिंद्रनाथ सान्याल, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार किसे माना जाता है? न्यायतंत्र, अटॉर्नी जनरल, भारत के राष्ट्रपति, संसद। तो इसका जो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर है, ठीक है। और इसमें क्या है, संविधान में न्यायपालिका को कठिन कार्य सौंपा गया है और न्यायपालिका जो भारतीय संविधान के का संरक्षक भी है। तो हमारा जो क्वेश्चन क्या है, अंतिम व्याख्याकार किसे माना है? तो अंतिम व्याख्याकार माना है न्यायतंत्र को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्याहुला गिद्धा भारतीय राज्य में विवाह के दौरान किए जाने वाले एक लोकप्रिय नृत्य है। तो ये नृत्य कहाँ का है? गिद्धा, इस नाम से आप इसे मतलब
कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिलती है इस नाम से कि ये किस राज्य का हो सकता है। ये पंजाब का होगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर आपका है वो पंजाब इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का निम्नलिखित में से कौन सा रिट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद धारण करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है जिसका वह हकदार नहीं है। देखो, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का निम्नलिखित में से कौन सा रिट किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक पद धारणा करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है, यानी उसे सरकारी भी कोई भी जो सार्वजनिक पद होता है वो धारण नहीं किए, उसे धारण करने से रोकता है जिसका वह हकदार नहीं है। तो वो कौन सा रिट है? सेंट्योरारी, मंडासमुस, निषेध, क्यू वारंटो। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, क्यू वारंटो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1528 में किसने चंदेरी में राजपूतों को हराया, यानी चंदेरी का युद्ध, चंदेरी में राजपूतों को 1528 में किसने हराया? तो हुमायूं, अकबर, जहांगीर, बाबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका बाबर होगा। 1528 में ये चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। जनवरी 1528 में कहीं तो 20 जनवरी मिलता है, कहीं 28 जनवरी, कहीं 29 जनवरी। तो ये जो 1528 में, आपको सिर्फ ये सन याद रखना है, 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। बाबर और मेदिनी राय के मध्य बाबर की विजय हुई थी। और जो इस युद्ध में बाबर का जो सेनापति था वो था फरीद खां। ठीक है, और इस युद्ध को, चंदेरी के युद्ध को बाबर ने जिहाद युद्ध घोषित किया था। ठीक है, तो 1528 में चंदेरी के राजपूतों को किसने हराया? बाबर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक किस दर पर वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है, यानी किस दर पर है? बैंक दर पर, रेपो दर पर, रिवर्स रेपो दर पर, वैधानिक तरलता दर पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, रिवर्स रेपो दर पर। और ये रिवर्स रेपो दर क्या होती है? ये होती है जो किसी भी देश का जो केंद्रीय बैंक है वो देश के भीतरी वाणिज्यिक बैंकों से पैसा जो उधार लेता है, ठीक है, वो है रिवर्स रेपो दर। अगला क्वेश्चन, 1918 में महात्मा गांधी ने कहाँ के, या जो ये खालिस्तान है, 1918 में महात्मा गांधी ने कहाँ के खेड़ा जिले के किसानों का समर्थन करने के लिए एक सत्याग्रह आंदोलन चलाया। ठीक है, सत्याग्रह का आंदोलन चलाया था। वो कहाँ के किसानों को, जो खेड़ा जिला था, खेड़ा जिला किस राज्य में था, यानी किस राज्य के किसानों के समर्थन के लिए ये जो सत्याग्रह आंदोलन, इसका आयोजन किया महात्मा गांधी ने 1918 के अंदर। तो गुजरात आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। खेड़ा है वो गुजरात जिले में है। ठीक है, और महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के जो किसान हैं उनके समर्थन के लिए सत्याग्रह को आयोजन किया। अब हमारा अगला और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, वो क्या है? भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार तस्करी, जबरन श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के काम करने पर रोक लगाता है? कौन सा जो संविधान का मौलिक अधिकार है जो इन चीज़ों पर रोक लगाता है? ठीक है, तो इसका जो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसमें शोषण हो रहा है, यानी 14 जो शोषण के खिलाफ अधिकार है, ये आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, 14 वर्ष की कम उम्र से बच्चों को काम कराना, जबरन श्रम, तस्करी, ये क्या है? ये शोषण के खिलाफ ही अधिकार है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा सी ऑप्शन इसका
करेक्ट आंसर होगा। तो अब बाकी हम देखेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना।